गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कैश जीएसटी रिफंड के अंदर जो प्रोसेस चेंज किया गया है और उसकी वजह से जो मुश्किल अब आने वाली है उसके विषय में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी कैश जीएसटी रिफंड से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट अपडेट अच्छी तरीके से समझ में आ सके। लेट्स स्टार्ट द वीडियो पे आगे चलने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारे न्यू चैनल एनी एज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द उसे सब्सक्राइब कर लें। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उस चैनल के अंदर आपको काफी अच्छी इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर की जाती है। जीएसटी के अलावा अदर इंफॉर्मेशन जो अदर लाइन ऑफ एजुकेशन है उससे रिलेटेड वीडियोस हमारी टीम उसमें आपके लिए शेयर करती है। अब देखिए ये कैश जीएसटी रिफंड जो है वो क्या कहता है और इसके अंदर क्या प्रोसेस के अंदर चेंज आया है। तो इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे एक सर्कुलर इशू किया गया था, सर्कुलर नंबर 135। ये कहता है चेंज इन मैनर ऑफ रिफंड ऑफ टैक्स पेड ऑन सप्लाईज अदर देन जीरो रेटेड सप्लाईज। यानी कि आपका जो रिफंड ऑफ टैक्स है जो आपने पे किया है अदर देन जीरो रेटेड सप्लाईज, एक्सपोर्ट के अलावा अगर आपने कोई टैक्स का पेमेंट किया है जिसका आप रिफंड लेना चाहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी का पेमेंट करना था हजार रुपए का। आपने गलती से 1000 रुपए की जगह 10,000 रुपए का जो पेमेंट है वो कर दिया है। अब जो बैलेंस 9,000 रुपए बच गया है उसका आप चाहते हैं कि रिफंड क्लेम कर लें, क्योंकि जो आपकी लाइबिलिटी बनती थी वो बनती थी हजार रुपए की, लेकिन आपने गलती से वो लाइबिलिटी 1000 रुपए की जगह पे 10,000 रुपए दिखा दिए थे। अभी प्रेजेंट सिचुएशन में क्या होता है, प्रेजेंट सिचुएशन में जो हमारा 1000 रुपए का लाइबिलिटी 10,000 रुपए चला गया था उसके लिए हम लोग रिफंड का एप्लीकेशन फाइल करते हैं, रिफंड ऑफ एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स। जब हम लोग एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो उसमें सिर्फ एक ऑप्शन ये रहता है, जो हमारा टैक्स जो है एक्सेस जमा हुआ है जिस महीने की जीएसटीआर 3B में उसका डिटेल्स वहां पे मांगा जाता है और रिफंड एप्लीकेशन जो है वो फाइल कर दिया जाता है और वो जो अमाउंट है 9,000 रुपए का वो हमें कैश में वापस मिल जाया करता था। लेकिन यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 10,000 रुपए की जो लाइबिलिटी हमने दिखाई और उसका जो पेमेंट करा रिटर्न फाइल करते समय हमने तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के थ्रू उसका पेमेंट कर दिया है। लेकिन जब रिफंड एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो रिफंड फाइल करते समय वहां पे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर जो है सेपरेटली कहीं भी डेबिट नहीं होता है और वो रिफंड का अमाउंट जो है जो एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स और वो टैक्स पे हुआ है क्रेडिट लेजर से उसका रिफंड भी हमें कैश में दे दिया जाता था। इससे हो क्या रहा था, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर जो बैलेंस है उसको इनडायरेक्टली कैश कर लिया गया। अब इस चीज को देखते हुए गवर्नमेंट ने कुछ बदलाव किए हैं जिससे इन सारे ही केसेस के लिए रिफंड आपको कैश में नहीं दिया जाएगा, रिफंड आपको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ही दिया जाएगा पीएमटी 03 के अंदर। अब देखिए यहां पे चीजें कैसे बताई गई। सर्कुलर नंबर 125 डेटेड 18/11/2019 इन पैराग्राफ 3 categorize the refund applications to be filed in फॉर्म जीएसटी आरएफडी 01। सर्कुलर नंबर 125 जो है वो ये बताता था कि जीएसटी आरएफडी 01 का जो फॉर्म है उसको फाइल किस किस तरीके के रिफंड के लिए किया जा सकता है। इसके अंदर ए से लेके एल तक कैटेगरीज दिए गए। इसमें आई जे के एंड एल ये जो 4 बोल्ड कैटेगरीज हैं इसके अंदर प्रोसेस चेंज किया गया है, क्योंकि यहीं पर पेमेंट ऑफ टैक्स जो है वो हो रहा था और उसका पेमेंट क्रेडिट लेजर से होता है और उसका रिफंड जो है वो कैश में मिल जाता है। इसके अलावा जो भी आपका रिफंड है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड है या फिर आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पेमेंट है, जो एक्सेस कैश लेजर पड़ा है बैलेंस में उसी का रिफंड आप क्लेम करते हैं, इसीलिए ऊपर वाले में कोई दिक्कत नहीं थी। अब यहां पर देखिए जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था उसमें यह बताया गया है, पहला कैटेगरी है रिफंड ऑफ एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स, दूसरा है रिफंड ऑफ टैक्स पेड ऑन इंट्रास्टेट सप्लाई विच इज सब्सिक्वेंटली हेल्ड टू बी इंटरस्टेट सप्लाई एंड वाइसा वर्सा। यानी कि आईजीएसटी की जगह सीजीएसटी एसजीएसटी पे हो गया या फिर
सीजीएसटी एसजीएसटी की जगह पे आईजीएसटी पे हो गया, लेकिन पेमेंट जो हुआ है वो हो सकता है कि वो क्रेडिट और कैश दोनों को मिक्स करके किया गया हो या सिर्फ क्रेडिट से ही किया गया हो। लेकिन जब आप रिफंड अप्लाई करते हैं तो जो टैक्स पेमेंट गलत हो गया है वो रिफंड आपको कैश में चाहिए होता था। अब देखिए आगे इन्होंने क्या बोला है, ध्यान से समझिएगा। फॉर द रिफंड ऑफ टैक्स पेड falling in the categories specified in serial number 1 to L, I to L, यानी कि इन 4 केसेस के लिए, that is refund claim on supplies other than zero rated supplies, ये जीरो रेटेड के अलावा जो सप्लाईज हैं उसके ऊपर की बात की गई। No separate debit of ITC from electronic credit ledger is required to be made by the applicant at the time of filing refund claim। क्योंकि जब आप रिफंड फाइल करते हैं तो सपोज आपने एक्सपोर्ट के लिए अगर रिफंड फाइल करना है या इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के लिए रिफंड फाइल करना है तो उसमें क्या होता है, जितना अमाउंट का आप रिफंड क्लेम करते हैं उतने अमाउंट को इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से पहले डेबिट किया जाता है। लेकिन इन 4 कैटेगरीज में इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को सेपरेटली नहीं डेबिट किया गया है, क्योंकि इसमें जो होता है, जो आपका जीएसटीआर 3B के अंदर सपोज आपने फरवरी 20 की रिटर्न भरी है, उस फरवरी 20 की रिटर्न में आपसे गलत पेमेंट हो गया, तो जब आप रिफंड फाइल करते हैं तो जिस महीने का आप रिफंड क्लेम करना चाहते हैं कि इस महीने गलती हुई है, उस महीने का जो पेड अमाउंट है वो सिर्फ वहां पे रिफ्लेक्ट किया जाता है, वहां पे क्रेडिट लेजर सेपरेटली डेबिट नहीं होता है। बीइंग क्लेम टैक्स ऑलरेडी पेड, हाउएवर द टोटल टैक्स would have been normally paid by the applicant by debiting the tax amount from both electronic credit ledger एंड कैश लेजर। लेकिन जो एक्चुअली हुआ रहता है उस 3B के अंदर, कुछ तो कैश लेजर से रहता है लेकिन कुछ जो है क्रेडिट लेजर से भी रहता है, और मैक्सिमम केसेस में पूरा अमाउंट जो है क्रेडिट लेजर से भी पेमेंट हो जाता है, चाहे वो गलत ही पेमेंट क्यों ना हो। एट प्रेजेंट इन दीज केसेस अभी क्या होता है, द अमाउंट ऑफ एडमिसिबल रिफंड, तो वैसे अमाउंट जो कि गलत पेमेंट हो गया है उसका जो एडमिसिबल रिफंड अमाउंट है उस गलत पेमेंट का is paid in cash even when such payment of tax or any part thereof has been made through ITC। गलत पेमेंट आईटीसी से होने के बावजूद भी जो रिफंड दिया जाता है वो कैश में दे दिया जाता है, तो इनडायरेक्टली जो आईटीसी है वो आपका इन कैश हो जाता था। as this could lead to allowing unintended encashment of credit balances, this issue has been engaging attention of the government। इसीलिए यहां पर गवर्नमेंट ने इस चीज को चेंज करा कि ये जो है अनइंटेंडेड इनकैशमेंट ऑफ क्रेडिट ना हो जाए। अकॉर्डिंगली वाइड नोटिफिकेशन 16/2020 सेंट्रल टैक्स डेटेड 23 मार्च सब रूल 4A हैज बीन इंसर्टेड इन रूल 86 ऑफ द सीजीएसटी रूल। इसीलिए रूल 86 के अंदर एक नया सब रूल 4A इंसर्ट किया गया। ये क्या कहता है, वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन has claimed refund of any amount paid as tax, wrongly paid or paid in excess for which debit has been made from the electronic credit ledger, the said amount if found admissible shall be recredited to the credit ledger by proper officer by an order in form GST PMT 03। यानी कि जो आपने टैक्स का पेमेंट करा है, एक्सेस पेमेंट करा है या गलत पेमेंट करा है, और वो पेमेंट जितना अमाउंट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से यूटिलाइज हुआ है उतने अमाउंट तक का जो रिफंड होगा वो अब आपको कैश में नहीं दिया जाएगा, वो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ही दोबारा डाल दिया जाएगा। सपोज आपने 10-10 हजार रुपए का पेमेंट जो है वो गलत कर दिया, पेमेंट करते समय आपने 1000 रुपए का कैश यूटिलाइज करा था, 9000 रुपए का इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से यूटिलाइज किया था, तो जितना पोर्शन आपने कैश में पेमेंट किया वो तो आपको मिल जाएगा कैश के अंदर, जो आपने 9000 रुपए का क्रेडिट लेजर से यूटिलाइज किया था पहले वो भी कैश में दिया जाता था, अब वो कैश में आपको नहीं मिलेगा, उसका पेमेंट आपको क्रेडिट लेजर में रिक्रेडिट ऑफ अमाउंट जो है वो दिया जाएगा। तो इसकी वजह से अब जो है वेरिफिकेशन और भी ज्यादा कर सकते हैं डिपार्टमेंट कि आपका जो पेमेंट हुआ है 3B में, ये आप प्रूफ करें कि कितना आपका 3B के अंदर आईटीसी यूटिलाइज हुआ है और कितना कैश से यूटिलाइज हुआ है। तो इन चीजों को अब ध्यान रखें और रिफंड अप्लाई करते समय ये चीज जरूर चेक कर लें कि आपकी 3B के अंदर जो फाइलिंग हुई है
उसमें पेमेंट किस तरीके से हुआ है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि कैश जीएसटी रिफंड लेना जो है वो मुश्किल क्यों हो सकता है। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।